विंध्याचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक शहर जहां का हर पत्थर, हर दीवार इतिहास की एक नई दास्तां सुनाता है। यहाँ इतिहास की दीवारें, कला की छाप और संस्कृति का हर रंग आपसे मिलने को तैयार है। आइए शुरू करते हैं मांडव की एक अद्भुत यात्रा। हम पहुंच चुके हैं मांडव शहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। सामने दिखाई देता है होशंग शाह का मकबरा। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं स्थानीय बाजार की ओर, जहां पुराने समय की गलियां और रंग बिरंगे स्टॉल्स इस शहर की जीवंत संस्कृति को दिखाते हैं। इस बाजार में हमें दिखाई देता है लाइट शो के टिकट का एक बोर्ड। यह शो मांडव के इतिहास और महलों की कहानी रोशनी और संगीत के माध्यम से दिखाता है। हम बढ़ रहे हैं जहाज महल की ओर। रास्ते में हमें कई पुराने किले दिखाई देते हैं, जिन्होंने सदियों तक इस क्षेत्र की सुरक्षा की थी। इन किलों की ऊंचाई, मजबूत दीवारें और गहरी खाइयां हमें उस समय के सैनिकों की रणनीति और शौर्य की झलक दिखाती है। हर किले के पीछे की एक अलग कहानी है। कौन से राजा या कौन से सेनापति यहाँ रहते थे, किसने कब और क्यों इनका निर्माण करवाया और किस युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था, ये सभी बातें इन पत्थरों में छुपी हुई है। रास्ते की पत्थर की सतह, ऊंचाई और आसपास की हरियाली हमें जैसे समय में पीछे ले जाती है। यह दृश्य सिर्फ यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवंत झलक है। अब हम पहुंचते हैं जहाज महल के प्रवेश द्वार पर। यहाँ रास्ते के दोनों ओर छोटी छोटी फैंसी शॉप्स लगी है, जो स्थानीय हस्तशिल्पकारों द्वारा बनाई गई है। प्रवेश द्वार से महल की भव्यता धीरे धीरे नजर आने लगती है। ऊंचाई से झलकती छतें, पत्थरों की नक्काशी और दरवाजों की बनावट हमें शाही जीवन, स्थापत्य कला और उस समय की शैली की याद दिलाती है। यहाँ से हर कदम पर महल के इतिहास की कहानी सुनाई देती है। प्रत्येक दीवार, छत और दरवाजा हमें उस समय की शाही कल्पना और कला की झलक देता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जहाज महल की असली सुंदरता सामने आने लगती है। अब हम पहुंचते हैं जहाज महल के टिकट काउंटर पर। यात्रियों के लिए यह पहला कदम इस अद्भुत शाही महल में प्रवेश का माध्यम है। टिकट खरीदना सिर्फ प्रवेश का साधन नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत है, जो हमें शाही महलों, तालाबों और नक्काशीदार दीवारों की कहानी सुनाएगी। टिकट काउंटर पर जाकर टिकट्स लेते हैं। कर्मचारियों की मुस्कान और व्यवस्थित व्यवस्था हमें महल की शाही शैली और सम्मान की झलक देती है। जैसे ही टिकट हाथ में आता है, हमारी यात्रा और अनुभव अब जहाज महल के भीतर शुरू होने वाला है। जैसे ही हम महल में कदम रखते हैं, महल की विशालता और नक्काशी धीरे धीरे हमारे सामने आने लगती है। यह प्रवेश हमें शाही जीवन और इतिहास की दुनिया में ले जाता है। यहाँ सामने दिखाई देता है जहाज महल, एक ऐसा महल जो शाही स्थापत्य कला और इतिहास का अद्भुत संगम है। हर छत, हर गुंबद और पत्थर सदियों पुराने राजसी जीवन और शाही कल्पना की कहानी बयां करता है। प्रवेश करने के बाद जहाज महल के राइट हैंड साइड में दिखाई देता है तबेली महल।
जिसे घोड़ों के अस्तबल के रूप में बनाया गया था। यहाँ की जालीदार गेट और मजबूत दीवारें घोड़ों को बांधने और सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। ऊपर स्थित सैनिक छावनी और हॉन्च टावर महल और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। इतिहास में यह भी दर्ज है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मांडव आए तो उन्होंने यहीं पर ठहराव किया और यहाँ पाई गई मूर्तियाँ और शिल्प कलाकृतियों को संग्रहित करवाकर म्यूजियम का निर्माण करवाया था। वीडियो के अंत में हम इस म्यूजियम की भी सैर करेंगे, जहाँ मांडव की ऐतिहासिक धरोहर को और भी करीब से देखा जा सकता है। यहाँ से अब हम देखते हैं जहाज महल को। महल का निर्माण राजा मुंज ने लगभग 10वीं शताब्दी में करवाया था, जब मालवा पर परमार डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। राजा मुंज ने इसे शाही रंग महल के रूप में डिजाइन किया था, जिसमें नाचने गाने के लिए व्यवस्था की गई थी और नीचे के बड़े बड़े हॉल धर्मशाला के रूप में प्रयोग किए जाते थे। महल के चारों तरफ बनाए गए तालाब मुंज तालाब, कपूर तालाब और हौज तालाब बरसात का पानी इकट्ठा करने और महल में ठंडक बनाए रखने के लिए थे। कुछ समय बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत और गयासुद्दीन खिलजी का शासन आया, जिन्होंने महल में गुंबद और मेहराब का निर्माण करवाया। इसी कारण यह महल इंडो इस्लामिक और अफगानी शैली का शानदार उदाहरण बन गया। जहाज महल का नाम भी इसी समय पड़ा। कहा जाता है कि गयासुद्दीन खिलजी जब अंधेरी रात में महल के ऊपर बैठे थे तो पानी की परछाइयां देखकर उन्हें लगा जैसे वे किसी जहाज पर बैठे हैं। इसी अनुभव से महल का नाम पड़ा जहाज महल। अब हम देखते हैं मुंज तालाब, हौज तालाब और कपूर तालाब को। राजा मुंज ने महल के 3 तरफ तालाब बनवाए थे, जिनका उद्देश्य न केवल सजावट बल्कि पानी का संचयन और महल की ठंडक सुनिश्चित करना था। बरसात का पानी सबसे पहले मुंज तालाब में इकट्ठा होता था, फिर आगे बढ़कर कपूर तालाब में चले जाता था और अंत में अंधेरी उजाली बावड़ी के माध्यम से शहर के लोगों के लिए उपलब्ध होता था। इस तालाब की व्यवस्था अत्यंत उन्नत और विज्ञान सम्मत थी, जिससे पानी स्वच्छ रहता और महल ठंडा बना रहता था। कुछ समय बाद गयासुद्दीन खिलजी ने यहाँ वुडन बकेट सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें पानी सैनिकों के द्वारा महल की छत पर खींचा जाता था। छत से पानी 2 हॉलो पाइप्स के माध्यम से नीचे गिरता और 2 फव्वारे बनते थे। और अंत में पानी कपूर तालाब में बह जाता था। यह केवल जल संचयन का तरीका ही नहीं था, बल्कि शाही स्थापत्य और जल विज्ञान का अद्भुत उदाहरण भी था। तालाबों का पानी महल की ठंडक और स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता था और इसे देखने से हमें उस समय के राजा और वास्तुकारों की दूरदर्शिता का पता चलता है। अब हम देखते हैं जहाज महल के पानी को साफ करने की एक प्रणाली के बारे में। कपूर तालाब से पानी एक विशेष सिस्टम के माध्यम से बहाया जाता था, जिसमें अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए थे। इन चैम्बरों में कोयले और अन्य प्राकृतिक फिल्टरिंग सामग्री रखी जाती थी,
जो पानी को शुद्ध और स्वच्छ बनाती थी। पानी इन चैम्बरों से बहते हुए पूरी तरह प्यूरिफाई होता था। यह प्रणाली न केवल वैज्ञानिक थी बल्कि शाही और स्थापत्य कला में जल प्रबंधन और स्वच्छता के अद्भुत उदाहरण के रूप में देखी जाती है। अब हम देखते हैं जहाज महल के ऊपर स्थित लोटस टैंक। यह टैंक सिर्फ जल संरक्षण के लिए नहीं बल्कि शाही प्रतीकात्मकता को भी दर्शाता है। लोटस टैंक को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता था, जो धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। महल की छत से पानी सीधे लोटस टैंक में आता था। यहाँ से ओवरफ्लो होकर नीचे स्थित चैम्बर में गिरता और अंततः कपूर तालाब में पहुँचता था। इस पूरी व्यवस्था से महल में ठंडक बनी रहती थी, साथ ही पानी स्वच्छ और उपयोग के लिए तैयार रहता था। लोटस टैंक से पानी गिरकर टर्टल टैंक या फिर कछुआ तालाब में पहुँचता था। इस टैंक में पानी जमा होकर महल की ठंडक और सजावट में योगदान देता था। टर्टल टैंक का नाम कछुए के प्रतीक से जुड़ा है, जो धन और स्थिरता का संकेत देता है। यहाँ से पानी आगे बढ़कर कपूर तालाब तक जाता था, जहाँ से पूरे महल और आसपास के क्षेत्र में उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था। इस तरह जहाज महल का जल प्रबंधन सिस्टम सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि शाही स्थापत्य और प्रतीकात्मक दृष्टि से भी अद्भुत था। अब हम पहुंच चुके हैं जहाज महल के टेरेस पर। यह छत न केवल महल की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि यहाँ नाच गाने और मनोरंजन के लिए विशेष स्थान भी बनाया गया था। छत पर मुख्य रूप से 3 जगहें बनाई गई है, जिसमें एक सैनिकों के बैठने के लिए, एक म्यूजिशियंस और संगीत बजाने वालों के लिए और एक शाही परिवार यानी महाराजाओं के बैठने के लिए। इतिहास में कहा जाता है कि यहाँ ही जहांगीर ने अपना 31वां जन्मदिन मनाया था। छत की यह संरचना दिखाती है कि कैसे शाही मनोरंजन और सुरक्षा को एक साथ जोड़ा गया था। छत से नीचे की ओर देखने पर दिखाई देता है जल महल, जो पानी के बीचों बीच स्थित है और शाही मनोरंजन तथा विश्राम का स्थान माना गया था। इसी जल महल में इतिहास की एक खास घटना भी हुई है। यहाँ जहांगीर की बेटी आरामारा का जन्म भी हुआ था। इस महल का निर्माण मुख्य रूप से नूरजहां के लिए किया गया था। अब हम चलते हैं जहाज महल के नीचे की ओर बने हुए हॉल्स की ओर। यह हॉल्स पहले धर्मशाला के रूप में प्रयोग किए जाते थे, जहां यात्रियों और आम लोगों के लिए रहने और विश्राम करने की व्यवस्था थी। हॉल्स के अंदर चलते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ छतों पर सुंदर डिजाइनें बनाई गई है। साथ ही यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम अत्यंत कुशलता से काम करता है, जो गर्मियों में ठंडक और हवा का प्रवाह सुनिश्चित करता था। दीवारों और छत में लाल पत्थर, संगमरमर और चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। यहाँ की नक्काशी और इंडो इस्लामिक डिजाइन उस समय की स्थापत्य कला की बारीकी को दर्शाता है।
हर एंगल से आप महल की भव्यता, मजबूती और कला कौशल को महसूस कर सकते हैं। इस हॉल में चलते हुए हमें यह समझ आता है कि कैसे राजा और वास्तुकारों ने सौंदर्य, सुविधा और तकनीक को एक साथ जोड़ा था। अब हम देखते हैं जहाज महल का एक और मुख्य द्वार। हालांकि वर्तमान में हम जो गेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुख्य द्वार नहीं है। मुख्य द्वार दूसरी दिशा में स्थित था और जानबूझकर थोड़ा छोटा बनाया गया ताकि प्राइवेसी और सुरक्षा बनी रहे। यहाँ की पुरानी सीढ़ियाँ हमें उस समय के स्थापत्य कौशल की झलक दिखाती है। हर पत्थर और डिजाइन में उस समय की शाही सुरक्षा और वास्तुकला की सूक्ष्मता साफ दिखाई देती है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जहाज महल का एक डेमो मॉडल बनाया हुआ है। इस मॉडल में हम महल की पूरी संरचना और वास्तुकला को सटीक रूप से देख सकते हैं, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि मूल महल कैसे बनाया गया था और इसके विभिन्न हिस्सों का क्या उद्देश्य था। मॉडल में हमें महल की शाही भव्यता, तालाबों के संपर्क और गुंबदों की व्यवस्था को करीब से देखने का अवसर मिलता है। यह छोटे पैमाने पर भी महल की विशालता और वास्तुकला की सूक्ष्मता को दिखाता है, जो वास्तविक महल में अनुभव करना थोड़ा कठिन होता है। जहाज महल के साइड में स्थित है विश्राम स्थल, यानी शाही विश्राम स्थल। यह जगह महल के अद्भुत वास्तुकला और शाही आराम का प्रतीक है। शाही परिवार और गणमान्य व्यक्ति यहाँ विश्राम करते थे। यह स्थल महल की भव्यता और डिजाइन के साथ साथ शाही जीवन शैली की सुविधा और आराम की झलक भी देता है। छोटा सा यह हिस्सा भी बताता है कि मांडव के शाही महलों में व्यवस्था और सुविधा को कितनी बारीकी से रखा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंडोला महल की ओर, जिसका निर्माण भी राजा मुंज के द्वारा करवाया गया था। रास्ते में हमें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर हिंडोला महल का नाम और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई है। यह बोर्ड आगंतुकों को महल के इतिहास और विशेषताओं से परिचित कराता है और हम यहाँ से महल की वास्तुकला, इसकी महत्ता और शाही शैली के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही है हिंडोला महल। महल का नाम हिंडोला इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के विशाल पत्थर झूलते हुए दीवारों की तरह लगे हैं, जो देखने में झूले या स्विंग की तरह दिखाई देते हैं। हिंडोला महल शाही मनोरंजन और सभा के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके विशाल कक्ष और झूलती हुई दीवारें इसकी अद्भुत वास्तुकला और शाही भव्यता को दर्शाती हैं। अब हम हिंडोला महल के अंदर प्रवेश करते हैं। दीवारों को बड़ी ही बारीकी से पॉलिश किया गया था, जिससे उनका लाल पत्थर और डिजाइन और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इतिहास में कहा जाता है कि राजा मुंज ने इसे पहले मंदिर के तौर पर बनाया था, लेकिन मुगल काल में इसके उपयोग को बदल दिया गया और यह अन्य उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। हिंडोला महल की यह भव्यता हमें राजा मुंज और मांडव के इतिहास की झलक देती है। अब हम पहुंचते हैं राजा मुंज के द्वारा ही बनाए गए रॉयल पैलेस में। इस समय रॉयल पैलेस में किसी फिल्म या टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है या इसकी तैयारी की जा रही है। यह हमें दिखाता है कि मांडव का यह ऐतिहासिक महल आज भी सांस्कृतिक और मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है और इसकी भव्यता फिल्म या सीरियल के सेट के रूप में कितनी प्रभावशाली लगती है।
यहाँ स्थित है चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी जो एक कुएं जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती है। कहा जाता है कि मुसीबत या आक्रमण के समय रानियां यहाँ से छलांग लगाकर नीचे स्थित गुफाओं में सुरक्षित भाग निकलती थी। हम आगे बढ़ते हुए गुफाओं के नीचे का दृश्य देखते हैं, जहां से महल की सुरक्षा और शाही भागने की योजना स्पष्ट होती है। यह महल राजा मुंज की शाही शक्ति, वास्तुकला की भव्यता और मांडव के समृद्ध इतिहास का जीवंत प्रतीक है। अब हम हिंडोला महल से वापस जहाज महल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस समय हमें जहाज महल की भव्यता और उसके आसपास के हिस्सों को करीब से देखने का मौका मिलता है। साथ ही हम महल की शाही विशेषताओं और ऐतिहासिक महत्व को समझ सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं जहाज महल के पास स्थित तवेली महल में बना म्यूजियम। यहाँ हमें उस समय उपयोग किए जाने वाले क्रॉकरी आइटम्स, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और बहुत सारी पुरानी चीजें संग्रहित रूप में दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर कई प्राचीन मूर्तियां, इस्लामिक वास्तुकला और शिल्पकला के नमूने भी देखने को मिलते हैं। इस संग्रहालय में हमें उस समय के शाही जीवन, सांस्कृतिक विविधता और स्थापत्य कौशल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। यहाँ का हर एक आइटम हमें मांडव की ऐतिहासिक धरोहर और शाही जीवन की झलक दिखाता है।
आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें दी एडवांस लर्नर्स को।